नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्री डेली मैसेज बुक पार्ट 2 वॉल्यूम 2 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी का अर्थ आपके साथ शेयर करूँ। सत्यम शिवम सुंदरम। थर्ड, ट्रूथ इज आवर प्राइमरी गोल, शिवम इज आवर सेकेंडरी गोल, सुंदरम इज फाइनल गोल। ट्रूथ वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन. फॉर ए बेबी infant it is survival. For a child it is developing sense organs. For an adolescent it is developing an agile mind. For an adult it is developing an intelligence and intellect. For an oldie it is acquiring wisdom and compassion. For an oldest it is enlightenment to know about life after death, to know about cosmic planes, dimensions, to teach all things to all people, in fact, to be God. Shivam follows truth like a shadow of truth is the cause, effect is Shivam. Shivam is absolute well-being. Shivam is being in enlightenment. Shivam is existing, revealing in oneness with all being, kind with all mankind, animal kind, plant kind. आइए दोस्तों, इसको दोबारा ध्यान से सुनते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। थर्ड, truth is our primary goal. Shivam is our secondary goal. Sundaram is final goal. Truth varies from situation to situation. For a baby infant, it is survival. For a child, it is developing sense organ. For an adolescent, it is developing an agile mind. For an adult, it is developing an intelligence and intellect. For an oldie, it is acquiring wisdom and compassion. For an oldest, it is enlightenment to know about life after death, to know about cosmic planes, dimensions, to teach all things to all people, in fact, to be God. Shivam follows truth like a shadow of truth is the cause, effect is Shivam. Shivam is absolute well-being. Shivam is being in enlightenment. Shivam is existing, revealing in oneness with all being, kind with all mankind, animal kind, plant kind. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से सुनते और समझते हैं। सत्य हमारा प्राथमिक लक्ष्य है, शिवम हमारा द्वितीय लक्ष्य है, सुंदरम अंतिम लक्ष्य है। सत्य हर परिस्थिति में अलग अलग होता है। एक नवजात शिशु के लिए यह अस्तित्व का सवाल है। एक बच्चे के लिए यह इंद्रियों का विकास है। एक किशोर के लिए यह एक चुस्त दिमाग विकसित करना है। एक वयस्क के लिए एक बुद्धि का विकास है। एक बूढ़े के लिए एक ज्ञान और करुणा प्राप्त करना है। एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए यह आत्मज्ञान है। मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना, ब्रह्मांडीय योजना, ब्रह्मांडीय विमानों, आयामों के बारे जानना, सभी लोगों को सभी चीजें सिखाना, वास्तव में ईश्वर बनना। शिवम छाया की तरह सत्य का अनुसरण करता है। सत्य कारण शिवम है, परिणाम शिवम है। शिवम का अर्थ है आत्मज्ञान। शिवम का अर्थ है एकत्व में विद्वान रहना, उसमें आनंद मनाना, सभी प्राणियों जीवों के साथ एकता, समस्त प्राणियों जीवों के साथ एकता, समस्त मानव जाति, पशु जाति, पौधे जाति के साथ। आइए दोस्तों, इसको दोबारा ध्यान से सुनते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। तीसरा, सत्य हमारा प्राथमिक लक्ष्य है, शिवम हमारा द्वितीय लक्ष्य है, सुंदरम अंतिम लक्ष्य है। सत्य हमारा हर परिस्थिति में अलग अलग होता है। एक नवजात शिशु के लिए यह अस्तित्व का सवाल है। एक बच्चे के लिए वह इंद्रियों का विकास है। एक किशोर के लिए एक चुस्त दिमाग विकसित करना है। एक वयस्क के लिए एक बुद्धि का विकास है। एक बूढ़े के लिए यह ज्ञान और करुणा प्राप्त करना है। एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए यह आत्मज्ञान है। मृत्यु के बाद की जीवन के बारे में जानना, ब्रह्मांडीय योजना, ब्रह्मांडीय विमानों, आयामों के बारे जानना, सभी लोगों को सभी चीजें सिखाना, वास्तव में ईश्वर बनना।
शिवम छाया की तरह सत्य का अनुसरण करता है। सत्य का कारण शिवम है, परिणाम शिवम है। शिवम का अर्थ है आत्मज्ञान। शिवम का अर्थ है एकत्व में विदामन रहना, उसमें आनंद मनाना। सभी प्राणियों जीवों के साथ एकता, समस्त प्राणियों जीवों के साथ एकता, समस्त मानव जाति, पशु जाति, पौधे जाति के साथ। आइए दोस्तों, ये अध्याय यहीं तक। कल फिर आपके साथ नए अध्याय के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।